सभी लोग का स्वागत करते हैं कौन ब्लॉग पर। हमने शुरुआत की है श्री रामचरित मानस पर, तो हम लोग रामचरित मानस कहेंगे और इसी का नियमित पाठ 22 जनवरी को हमारे श्री राजा राम का आगमन है। अयोध्या में भव्य मंदिर बना है, आइए इनके गुणगान में रहते हैं। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाषने, बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रति दे। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बाहुरी बंद खलगन सती भाई, जे बिनु काज ताहि नेहु बाई। परहित हान लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले की भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर आकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सह साखी, परहित घृत जिन्ह के मन माखी। हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है, जो दूसरे के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं। दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अगला पंक्ति है कि तेज कृशान रोष मही शेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काज लगी तनु परिहरहि, जिमि हिम उपल कृषि दली गरहि। बांधव खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप अपने भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, तो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवौ पृथ्वीराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। बाहुरी शाक्रशम बिनउ तेहि, संतत सुरानिक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उसकी विनय करता हूँ, जिनको मदिरा नीकी हितकारी मालूम देती है। वचन वज्र देहि सदा प्यारा, साहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, राम श्याम श्या। राम भक्ति में हम लीन रहेंगे। हम सभी सनातनी राम चर्चा, रामचरितमानस, रामायण का पाठ करते रहेंगे। और 22 जनवरी का महास्वागत हमारे राजा श्री राम का। उदासीन मित हित सुनत जरहि खलरी, जानि पानि गुण जौनि जन बिनती करई सब प्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि उदासीन शत्रु या मित्र
किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है, मैं अपनी दिशी किन्नी होरा तिन निज और न लाभो भोरा, बायस पली ही अति अनुरागा होई निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, कागा मतलब काग मतलब कौवा, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? कदापि। ध्यान रखें। बांधव संत सज्जन चरना दुख प्रद भव बीच कछु वरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेही मिलत एक दुख दारुण देही, उपजही एक संत जग माही जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जल दी अगाध। दोनों जो संत और असंत हैं जगत में एक साथ पैदा होते हैं। एक साथ पैदा होने वाले कमल के जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं, और साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, असाधु मदिरा के समान, और दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक है। भाला न भाला निज निज कर दूती, लाहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर शरी साधु गरल अनल कलिमल शरी व्याधु, गुनाव गुण जानत सब कोई जो जोई भाव नीक ते ही सोई, भरे बुले अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी, साधु और विष अग्नि, कलयुग के पापों की नदी, कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, लेकिन जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पैलहि लहै नीचु, सुधा सराहि अमरता गरल सराहि मीचु। भला भलाई ग्रहण करता है, नीच नीचता को ग्रहण किए रखता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है, विष की मारने में। हलागा गुण साध गुण गाहां बर बाधु दधि अवगाहा, ते ते कर गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पाप और गुणों की, साधुओं के गुणों की कथा, दोनों ही अपार अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद भी लगाए, कहाई वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण गुण माना। भले पूरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद साहित्य और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। इस प्रकार दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु साधु सुजाति कुजाति, दानव देव चरु नीचु, अमीषु जीवनी मारहु मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य सक्षिरंका विनीशा, काशी मगसुर सरि क्रमनाशा, मरु मारव महिदेव गवाशा। शरग नरग अनुराग विरागा, निमागम दोष विभागा। दुख सुख पाप दिन रात, साधु साधु, कुजात कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत दरिद्रता, रंक राजा, काशी और मगध, गंगा और कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, अनुराग और वैराग्य। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। षष्ठम दोहा कहता है कि जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करता, संत हंस गुण गाई, पाए पारी हरि बार विकार। विधाता ने जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विवेक जब देई विधाता, तब यदि दोष गुण ही मनुराता, काल शुभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बच्चू कर भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक ही जाते हैं। सुधार हारि जन जी मिले ही, दलित को दोष विमल जसु देहि, खलौ करहि भल पाय सुशंगु, मिटै न मले शुभाव अभंगु।
भगवान के भक्त जैसे इस चूक को सुधार लेते हैं, दुख पापों दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संगत पाकर भलाई करते हैं, लेकिन उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। उनका मलिन स्वभाव वैसा ही रहता है। लाग सुवेश जग पंचक जो वेश प्रताप पूजे तो उधर अंदन हो निबाहु काल ने जिम रावण राहु। ठग हैं, उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है। एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं मिलता। काल नेमी रावण और राहु का हाल जो हुआ, ये उदाहरण स्वरूप आप ले सकते। केव कुबेश साधु सन मानु जिमे जन जाम मंत हनुमानु हान कुसंग सुसंग लाहु लोको वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान होता है। जगत में जाम्बवान हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। ये बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। आज के श्री रामचरितमानस प्रसंग में श्री राजा राम के चरण कमलों वंदन हम करते हैं, चरण कमलों की हम वंदना करते हैं। और आज का यह अध्याय, ये दोहा, ये चौपाई मैंने आपको बताया, इसको आप आत्मसात करें। अब हम